中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像आज का ये व्लॉग ज़रा मैं आज के इस व्लॉग के अंदर आपको अपने घर के अंदर थोड़ी सी जो है वो मखलूक खुदा जो बस्ती है वालिद साहब ने पाली हुई है वो आपको दिखाऊंगा। आज काफ़ी अरसे बाद मैं छत पे आया हूँ जिधर अब्बा जी ने खरगोश भी पाले हुए हैं, कबूतर भी, और इसी के साथ साथ मुर्गियाँ भी चंद रखी हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। मुझे पता चला था कि उन्होंने जो खरगोश रखे हैं उन्होंने भी बच्चे दिए हैं और साथ में जो है वो मुर्गी उसके नीचे अंडे रखे हुए थे। 21 दिन के बाद मुझे आज जाके कहीं पता चला कि हमारी मुर्गी ने भी क्रूक मला हुआ है, क्रूक पे बैठी हुई है। खैर आज मैं ऊपर आया हूँ, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आपको भी दिखाया जाए हमारे जो खरगोशों के बच्चे हैं उनके खुटे हैं, और इसी के साथ साथ जो मुर्गी ने बच्चे दिए हैं। मैंने तो देखने ही देखने हैं, मैंने कहा चलें मुसैयब व्लॉग के जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी दिखाया जाए, चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर बात की जाए तो ये इस तरीके से अब्बा जी ने पूरा जाल बिछाया हुआ है और उसके बाद ये सारा एरिया, इस एरिया के अंदर खरगोश और मुर्गियां हैं और इसी के साथ साथ इसके पीछे जो है वो कबूतर अब्बा जी ने रखे हुए हैं। दरवाज़ा है, इसके अंदर जो है इस खुडे के अंदर वाले साहब ने ये खरगोश रखे हुए हैं, सॉरी कबूतर रखे हुए हैं। ये चंद कबूतर हैं, उनके इस तरीके से बड़े ज़बरदस्त किस्म के, उनकी मिजाज के मुताबिक छोटे छोटे जो खाने या डब्बे हैं बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ इस जानब वगैरह है इसे हम लोग कर देते हैं क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, छत पे मुर्गियाँ वगैरह का हमला होना मतवक्का होता है। इसी के साथ साथ ये खरगोश है, मुर्गी को हमने छेड़ना है और छेड़ने के लिए हमको स्टिक वगैरह पकड़ लेते हैं, कोई पता नहीं वो अगर मारती है तो। मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, मारती तो है मुर्गी, खैर चेक करते हैं। नहीं मारती है, मैं डर रहा हूँ, देखते हैं। माशाल्लाह मुर्गी ने, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुर्गी हमारी बैठी है इधर क्रूक पे और बड़ी ये तो फ्रेंडली है, मुझे आज ही पता चला माशाल्लाह। ये कुछ भी नहीं कहती और एक जो है वो ठूंक मारी है उसने। और हम देखते हैं माशाल्लाह कि अभी तक कितने चूजे निकले हैं। और मैं अगर मुर्गी को इधर छोड़ता हूँ, माशाल्लाह ये देखें जी, ये चूजे निकले हैं, बाकी जो अंडे हैं उसमें से भी चूजे निकल रहे हैं। और माशाल्लाह नाज़रीन कितने प्यारे हैं ये मुर्गी साहब। ये एक अंडा इधर था, इसके ऊपर ना बैठ जाए, इसको हम वापस बैठाते हैं इधर। और माशाल्लाह नाज़रीन ये देखें, ये माँ की ममता है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जो खरगोश के बच्चे हैं वो इसके अंदर है। अब हम कैमरा मारेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि खरगोश के बच्चे जो हैं वो अभी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बालों के अंदर जो होती है वो खरगोशनी, उसने अपने बाल उखेर के और बड़ा जबरदस्त मुलायम किस्म का जो बिस्तर है वो तैयार किया होता है अपने बच्चों के लिए, और फिर वो बच्चों की पैदाइश होती है। हम देखते हैं कि वो बच्चे कैसे हैं। आपको थोड़ा बहुत हिलता हुआ नजर आएगा, ये इसका मतलब है इसके नीचे खरगोश है। और क्योंकि सर्दी की वजह से बच्चे काफी मुतासर हो सकते हैं तो मैं इनके साथ छेड़ा शारी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बच्चों को मैं बाहर निकालूं। और ये अगर हम बात की जाए, चले नाज़रीन मैं आपको, नाज़रीन बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और मजीद बच्चे भी हैं, हाथ मारा है, फिलहाल एक ही हाथ में आया और मैं मजीद नहीं पकड़ूंगा। अभी आप देख सकते हैं इनकी जो आंख है वो भी नहीं खुली होगी। और ये इस तरीके से छोटे से बच्चे होते हैं और बड़ी जल्दी ना बड़े हो जाते हैं। करता हूँ नाज़रीन, तो काफी है, मुर्गी ये मेरे पीछे है
اور بجائے یہ کہ ولاگ ابھی سے اپلوڈ کرنے کے میں اس ولاگ کو 2-4 دن کے لیے ڈیلے کروں گا. 2-4 دن ہفتے کے درمیان ہمارے خرگوش ہیں وہ بھاگنے کے لائق ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرغی ہے وہ بچے لے کے بھاگنے کے قابل ہو جائے گی. مزید اس ولاگ کا جو پارٹ ہے اس کے اندر ایڈ کر کے اکٹھا ہی ولاگ اپلوڈ کریں گے. انشاءاللہ یہ ولاگ 4-5 دن کے بعد اپلوڈ ہونے والا ہے. چوزوں اور مرغی کے لیے والد صاحب ایک نیا کھڈا تیار کر رہے ہیں. آج جو ہے وہ اپنا ولاگ جو ہے اس کا نیکسٹ پارٹ کا سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے جو کھڈا ہے اس کے اندر ہوں اور خرگوش کا ہم نے دیکھے تھے کہ فرسٹ ڈے جو خرگوش کے بچے ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی اور آج تقریباً اس ویڈیو کے ہفتے بعد میں آیا ہوں اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خرگوش ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں اور بھاگنے بھوگنے لائق ہو گئے ہیں. تقریباً 4-5 بچے ہیں اور میرے ہاتھ ایک ہی لگا ہے اور یہ دیکھیں اس کی پھرتیاں چیک کریں. ہماری نور فاطمہ آئی تھی. نور ادھر دیکھو, ہیلو کرو, ہیلو ہیلو. تو یہ ماشاءاللہ خرگوش بڑے ہو گئے ہیں. میں آپ کو دوسرے خرگوش بھی دکھاتا ہوں. یہ ناظرین اس اپنے جو ہے وہ کھڈے کے اندر ہے. یہ ادھر سے اگر ایسے کیمرہ میں لے کے جاتا ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے یہ خرگوش ہیں. تو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں ایسے ہاتھ ڈال کے, وہ بھاگ گیا, دوسرا بھی بھاگ گیا. یہ ہاتھ لگا تو ہے, دیکھیں آپ لے جی ناظرین, ایک اور ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے ماشاءاللہ. یہ 2 خرگوش ہیں. پکڑو پکڑو نور, پکڑو پکڑو پکڑو. بڑا نہیں ہے, چھوٹا ہے. پکڑو, ہاں پکڑو, پکڑ لو, پکڑ لو, پکڑ لو, پکڑ لو, پکڑ لو. ڈر کیوں رہی ہے, اسے پکڑو, یہ چھوٹا ہے. چلو پکڑو آگے ہو کے, پکڑو نا, پکڑو, چلو پکڑو. اللہ حافظ کر دو, اللہ حافظ کر دو. کبوتر دیکھیں, چلو کھولو کبوتر. اوپر چلو اللہ حافظ کر دو, بھائی کر دو. اللہ حافظ, اللہ حافظ. آتے لا دو, آتے لاؤ, اللہ حافظ کو بند کر دو. اللہ حافظ, اللہ حافظ کر دو.